राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। राज्य मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने से नाराज युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक विधायक रवि राणा बड़े दिनों बाद आज मीडिया से रूबरू हुए। इस अवसर पर अमरावती के पालक मंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों पर अपनी बातें रखते हुए अमरावती का पालक मंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तथा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे को देने की मांग मुख्यमंत्री से करने की बात विधायक रवि राणा ने मीडिया के समक्ष कही। बावनकुळे को जिले की पूरी जानकारी होने से तथा जिले में भाजपा के विधायकों की संख्या को देखते हुए पालक मंत्री पद बावनकुळे को दिया गया तो वे सभी के साथ न्याय करेंगे, ऐसी आशा भी उन्होंने व्यक्त की। असं आहे, विदर्भाचे म्हणजे जो आज विदर्भामध्ये एक मोठा मुख्यमंत्री पद हे खऱ्या अर्थानं मुख्यमंत्री विदर्भाचं आहे। सक्षम मुख्यमंत्री आहे, मजबूत आहे आणि विदर्भाच्या जे पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाड्यामध्ये नेहमी पाहिलं चांगले खाते ते पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यामध्ये मिळत होते। हा सगळ्यात चांगले खाते विदर्भाला मिळालेले आहे आणि मोठ्या प्रमाणात चांगले खाते आणि मुख्यमंत्री विदर्भाचा आहे हे आपलं सौभाग्य आहे। आणि मला असं वाटते मुख्यमंत्री योग्य पद्धतीनं डिव्हिजनलचं हेडक्वार्टर आहे अमरावती, मोठ्या प्रमाणात भाजप बहुमताने या निवडून आलेली आहे। या ठिकाणी चांगला चेहरा हा मुख्यमंत्र्यांचा अमरावती जिल्ह्याला मिळेल असा मुख्यमंत्र्यांचा माझा विश्वास आहे। आणि बावनकुळेजी हे प्रदेश अध्यक्ष राहिलेले आहे, यांनी राज्यामध्ये संपूर्ण जिल्ह्याचा चांगल्या प्रकारे अभ्यास केलेला आहे आणि अमरावती जिल्ह्यामध्ये सुद्धा त्यांनी चांगली मेहनत केली आहे। म्हणून आमची मागणी राहील की चंद्रशेखरजी बावनकुळे जर अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले तर मला असं वाटते सगळ्यांना ते चांगल्या प्रकारे न्याय देईल असा विश्वास है। आगामी महानगरपालिका जिला परिषद नगरपालिका चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने युति के फॉर्मूला के संबंध में जानकारी दी। चंद्रशेखर बावनकुळे ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए स्थानीय निकाय चुनाव और महागठबंधन के फॉर्मूले को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ या स्वतंत्र रूप से कैसे लड़े, इस संदर्भ में निर्णय हमारे जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। उन पर राज्य की ओर से कोई निर्णय थोपा नहीं जाएगा और उनके द्वारा लिया गया निर्णय भाजपा द्वारा लिया जाएगा। चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई अंतिम चरण में है। अगर जनवरी में फैसला आता है तो मार्च अप्रैल में चुनाव संभव है। अमरावती से भातकुली स्टेट हाईवे पर अमरावती नरखेड़ रेलवे मार्ग का गेट नंबर 4 अंडरपास के निर्मित के लिए बंद करने से गुस्साए वेंकटेश टाउनशिप, केसर लेआउट तथा नजदीक के गांवों के लोगों ने आज रेलवे रोको आंदोलन किया। काम शुरू होने के पूर्व कोई पर्यायी मार्ग उपलब्ध न कराने के चलते लोगों को 5-6 किलोमीटर का फेरा कर प्रवास करना पड़ता है। आंदोलन में युवा स्वाभिमान पार्टी के सुनील राणा, पूर्व पार्षद आशीष अतकरे तथा क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तीन घंटे से आदमी को जवाब दे नहीं रहे, वो बोलते हैं तो फिर गाड़ी है, बोले गाड़ी को रोको आप। ठीक है, उन्होंने बोला रोकने के लिए, वैसे आप लोग सब आए नहीं तो कोई नहीं आया, वैसे तो कोई आ ही नहीं रहा था। मैंने यहाँ पे इतने लोगों को यहाँ पे सुनो 250-300 गाँव है और यहाँ लगभग 25-40 का कॉलोनी है। महीने भर से सिर्फ नाली करके फूट के रखा है और कोई काम यहाँ पे हो नहीं रहा। जो भी अल्टरनेटिव ठीक है ना, 5 नंबर गेट वही बताया सर, आप एक बार रास्ता तो देख लीजिए, आप एक बार उसको ठीक करवाएंगे। हाँ वही बोल रहे सर, ठीक करवाइए। आप आओ मेरे पास, आपके सामने मैं लेटर लिखता हूँ, ठीक है। पूर्व विधायक बच्चू कडू ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से नागपुर में मुलाकात की। इस दौरान अचलपुर की फिनले मिल, परतवाड़ा अमरावती महामार्ग, पुल के नवीनीकरण, बहिरम बैतुल मार्ग के साथ साथ अन्य विकास कार्यों पर चर्चा हुई। इस दौरान बच्चू कडू को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी कार्य तत्काल किए जाने का आश्वासन दिया। अचलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों रुपए के काम पूर्व विधायक बच्चू कडू के कार्यकाल में शुरू किए गए थे। इनमें से कई काम अधूरे पड़े हैं। इसके चलते पूर्व विधायक बच्चू कडू ने नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर अधूरे कार्यों को पूरा करने का आग्रह किया। गडकरी ने भी इस मुलाकात के दौरान सभी कार्यों की जानकारी हासिल करते हुए जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया। मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर बच्चू कडू ने मीडिया को बताया की राजकीय भेट नव्हती, मतदारसंघाच्या काही महत्त्वाचे विषय होते। शकुंतला एक्सप्रेस असेल आणि NHचे जे काही राहिलेले अर्धवट कामं आहे, चांदूर बाजार ते परतवाडा रस्त्यावरचे, बैरमचे, असं एकंदरीत चर्चा झाली आणि मग उसरती थोडी राजकारणावर। कुठले आणखी काही बोलणं झालं काय? बराच वेळ भेट चालली। मला वाटतं सध्या फक्त आम्ही चर्चा केली आहे, बैठक झालेली आहे आणि त्या सगळ्या संदर्भात
काही प्रश्नाच्या संदर्भात। देश में आज क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर आज अमरावती के अम्बा गेट स्थित अलायंस चर्च में सुबह प्रार्थना पश्चात ख्रिस्ती बंधुओं ने एकमेव को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर चर्च के फादर लवाड़े के प्रमुख उपस्थिति में प्रभु यीशु ख्रिस्त की प्रार्थना की गई। सेंट जेवियर चर्च में प्रार्थना की गई। पुलिस आयुक्तालय तथा राष्ट्रीय एकता मंच की ओर से ख्रिस्ती बंधुओं को शुभकामनाएं देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सुलभा खोड़के ने शिरकत करते हुए सभी को मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े त्यौहार क्रिसमस पर शहर के समाज बंधु भगिनी ने उत्साह व्यक्त किया। इरविन चौक के पास स्थित कैथेड्रल चर्च में बिशप मेलकम सिकेरा, फादर रमनीश ओनित गोसाल्विस, फादर आरोग्य सामी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में विशेष प्रार्थना की गई, मीसा पढ़ी गई। उसी प्रकार मीसा बलिदान भी किया गया। चर्च में समाज के लोगों के साथ ही शहर के अनेक राजनेता और अधिकारीगण समाज को क्रिसमस एवं नववर्ष की बधाई देने पहुंचे थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में तुषार भारतीय मित्र परिवार की ओर से अटल दौड़ का आयोजन किया गया था। स्थानीय दशहरा मैदान से दौड़ प्रारंभ हुई, जिसमें 3000 से अधिक स्पर्धकों का सहभाग रहा। विजेताओं को दुपहिया वाहनों सहित लाखों रुपए के इनाम रखे गए थे। 21 किमी हाफ मैराथन में नागपुर के राजन यादव पुरुष गट में अव्वल रहे। उन्होंने टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक जीती। उसी प्रकार लड़कियों में सातारा की साक्षी जड़लाय ने 21 किमी दौड़ स्पर्धा जीतकर जुपिटर मोपेड अपने नाम की। मान्यवरों के हस्ते 13 समूहों में स्पर्धों के विजेताओं को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। स्पर्धा की जानकारी देते हुए तुषार भारतीय ने मीडिया को बताया कि या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य असं आहे की जन्मशताब्दी वर्ष आहे, 100 वर्ष अटलजींच्या जयंतीला आता पूर्ण होत आहे। त्यानिमित्ताने आम्ही ही दौड या ठिकाणी आयोजित केली आहे। यावेळी या महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ सर्व जिल्ह्यातलं प्रतिनिधित्व या ठिकाणी आलं आहे। जवळजवळ 3500 स्पर्धकांनी या ठिकाणी भाग घेतलेला आहे। लहान मुलांचा उत्साह तर बघण्यासारखा आहे, त्यांच्या पालकांचा उत्साह बघण्यासारखा आहे। डिजिटल साक्षरता सिर्फ एक कौशल नहीं बल्कि जीवन जीने का एक अनिवार्य घटक बन गया है। डिजिटल साक्षरता केवल कंप्यूटर का उपयोग करने या इंटरनेट का उपयोग करने तक ही सीमित नहीं है। इसका वास्तव में अर्थ है डिजिटल उपकरणों का प्रभावी उपयोग, इंटरनेट पर जानकारी का उचित उपयोग। डिजिटल साक्षरता किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए एक प्रभावी उपकरण है। उक्त आशय का प्रतिपादन विधायक श्रीमती सुलभाताई संजय खोड़के ने किया। आज 25 दिसंबर को अमरावती में रामपुरी कैंप रोड शिववाड़ी परिसर में श्री श्रद्धानंद सोसाइटी अमरावती द्वारा डॉक्टर मारिया मोंटेसरी कॉन्वेंट और श्री श्रद्धानंद इंग्लिश प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल में आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन के कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण के रूप में बोल रही थी। इस अवसर पर शिवाजी शिक्षा संस्थान के उपाध्यक्ष केशवराव मेटकर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में श्री श्रद्धानंद सोसाइटी अमरावती के निदेशक सचिव प्रोफेसर एपी धनवटे, कोषाध्यक्ष डॉक्टर केएन खांडेकर, कार्यकारिणी के सदस्य प्रोफेसर गंगाधर पुसदकर, भागवत सरे, प्रोफेसर उल्लास देशमुख, श्री श्रद्धानंद सोसाइटी के आजीवन सदस्य नितिन खांडेकर, सुधीर खांडेकर आदि उपस्थित थे। प्रथम विधायक श्रीमती सुलभाताई खोड़के द्वारा शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख और श्री श्रद्धानंद स्वामी की छवि का पूजन एवं माल्यार्पण किया गया। इसके बाद उनके द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर श्री श्रद्धानंद सोसाइटी के सचिव प्रोफेसर अरुण धनवटे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती सुलभाताई खोड़के को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के जयंती उत्सव सप्ताह में आज केला परिषद का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रीय केला संशोधन केंद्र त्रिची के डॉक्टर आर सेवलराजन ने कहा कि महाराष्ट्र के जलगांव के बाद अमरावती शहर के श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान द्वारा केला उत्पादन वह भी कई तरह के केलों के प्रकार यह देखकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। केला उत्पादन किसानों को बढ़ावा देने का कार्य श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है, यह भी बड़े गर्व की बात है। वे स्थानीय मोशी रोड से श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित शिवाजी कृषि महाविद्यालय में श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय अमरावती व जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड जलगांव द्वारा आयोजित कृषि रत्न डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 126वीं जयंती अवसर पर राज्य स्तरीय केला परिषद में बोल रहे थे। बुधवार की सुबह 11 बजे से आयोजित केला परिषद कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने की। प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर आर सेवलराजन तथा प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक एडवोकेट किरण सरनाईक, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि महाविद्यालय अकोला के प्राचार्य डॉक्टर शरद गडाख, केला उत्पादक व पूर्व सांसद पुणे अशोक मोहोड, संपादक प्रकाश पोरे, जैन इरिगेशन सिस्टम जलगांव के डॉक्टर केबी पाटिल, विठ्ठल गंगा फॉर्म्स प्रोड्यूसर कंपनी निमगांव के डॉक्टर युवराज शिंदे, कृषि व जल तज्ञ पुणे के डॉक्टर सुधीर बोंगले, कृषि तज्ञ प्रशांत बोयर, संस्थान के कोषाध्यक्ष दिलीप बाबू इंगोले आदि उपस्थित थे। राकपा नेता सांसद सुप्रिया सुले परसों 27 दिसंबर को एक दिन की यात्रा पर अमरावती पधार रही है। उनका आगमन भाऊ साहेब पंजाबराव देशमुख जयंती उत्सव समारोह हेतु विशेष रूप से हो रहा है। उसी प्रकार दोपहर 2 बजे जिला मराठी पत्रकार संघ ने मीट द प्रेस कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें सुप्रिया सुले मीडिया से
संवाद करेंगी। उनके दौरा कार्यक्रम के अनुसार वे शुक्रवार को सवेरे 7 बजे नागपुर से अमरावती हेतु रवाना होंगी। सुबह 9:30 बजे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जयंती पुरस्कार समारोह में उपस्थित रहेंगी। सुबह 11 से 11:30 बजे तक उनका समय आरक्षित है। 12 बजे वे पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। दोपहर 1 बजे डॉक्टर PDMC अस्पताल में टेस्ट ट्यूब बेबी IVF सुविधा का उद्घाटन करेंगी। दोपहर 2 बजे जिला मराठी पत्रकार संघ के भवन में उनका मीट द प्रेस कार्यक्रम होगा। उपरांत दोपहर 3 बजे नागपुर और वहां से शाम 6:40 पर नागपुर से मुंबई की ओर प्रस्थान करेंगी। क्रिसमस के उपलक्ष्य में इरविन चौक स्थित कैथेड्रल चर्च पर आकर्षक विद्युत रोशनाई की गई है। परिसर को यात्रा का स्वरूप आया है। ख्रिस्ती बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित है, प्रार्थना कर एक में को बधाई देते नजर आ रहे हैं। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।